कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्यार्थिनं तमेव सर्वं मम देव ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् शिव शिव हर हर ओम् शिव शिव हर हर ओम् नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् शिव शिव हर हर ओम् शिव शिव हर हर ओम् नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। संसार में हम लोग सभी जन्म लिया है परम प्राप्ति के लिए, जिसका बात और कोई प्राप्ति नहीं है। परम ज्ञान जिसका बात और कोई ज्ञान नहीं है। परम शांति जिस शांति का बात और कोई कुछ नहीं है। परम आनंद परम सुख सब हम लोग ढूंढते हैं। तो इस संसार में राजा से फकीर तक किसी का पास भी परम ज्ञान परम शक्ति परम आनंद परम शांति किसी का पास नहीं है। किसका पास है? जो परम प्राप्ति कर पाए, परमात्मा को आत्मा का ज्ञान हुआ, वही उस चीज को प्राप्ति कर सकते। तो इसी प्रकार नवाब पूछा मंत्री को, मंत्री हमको शांति का जरूरत है। तो सुना है जो ब्राह्मण का पास वो शक्ति है, वो ज्ञान है, जिससे हमको शांति प्राप्ति कर सकते। हमने सुना है जे ब्रह्म ज्ञान जिसके पास है वही ब्राह्मण है। ब्रह्म शक्ति जिसके पास है वो ब्राह्मण है। जिसके पास वो ब्रह्म आनंद है वही ब्राह्मण है। तो हमको ऐसे जगह ले चलो
तो उसने बोला ठीक है। तो मंत्री और नवाब नगर में निकला देखने के लिए कहाँ शांति है, किसका घर में शांति है, कौन आनंद में है, कौन शांति में दिन बिता रहे हैं, किसका उसको प्राप्ति करके सब कुछ इच्छा समाप्त हो गया। तो सारे शहर घूमते हुए देखा एक ब्राह्मण अपना भिक्षा मांग रहे, तो उसको जनवे धारण किया हुआ है। तो उसने बोला ये ब्राह्मण है, ये भिक्षा क्यों मांगे, इसके पास तो वो ब्रह्म शक्ति, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म आनंद है। तो नवाब इसके बारे में मेरे को अभी पता नहीं, पता करके आपको बताऊंगा। तो फिर नवाब चारों तरफ हाहाकार, लड़ाई झगड़ा, अशांति, सब एक दूसरे से विवाद, छोटी छोटी बात में विवाद कर रहे, जो उसको दवाल हमारा एरिया में थोड़ा सा आ गया तो बस हटाओ, जल्दी हटाओ, नहीं तो लड़ाई झगड़ा करने लगे। उसके बाद कोई अपना देना था, पैसा लिया, वो पैसा नहीं सूट कर, उससे लड़ाई। सारी संसार में अशांतियां, लड़ाई में फंसा हुआ है। किसी का मन में शांति, सुख, आनंद नहीं है। हर घर में कष्ट, दुख, अशांति भरा हुआ है। तो मंत्री बोला ठीक है महाराज, मैं उस ब्राह्मण का बारे में आपको खबर लेके बताऊंगा। तो हम लोग को शास्त्र में बताया, जन्मने चाहते शूद्रो, जब जन्म लेते हैं शूद्र रूप से लेते हैं। संस्कार दियो उच्चते, जब दोबारा उसको गायत्री मंत्र को दिया जाती है तो वो अपना दियो होता है, दोबारा जन्म। वेद पठेत विप्र, जो उस मंत्र को जो पाठ करते हैं उसको विप्र बोला जाता है, ब्राह्मण भी नहीं। और ब्रह्म जानते ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जान लिया वो ब्राह्मण है। तो अब हम लोग उसको उपनयन कर लेते हैं। तो उपनयन का अर्थ है दो नयन का समीप और एक नयन है उसको खोलना। तो उसका गुरु एक बार खोल के उस प्रकाश दिखा देते, लेकिन अभ्यास ना करे तो उसको कैसे प्रकाश आए। तो उसको अभ्यास करने का टाइम नहीं मिल रहा, इच्छा नहीं हो रही। जिसको इच्छा है, जिसको टाइम, सब कुछ छोड़कर उसी को पकड़ने का कोशिश करे तो वही लक्ष्य पर पहुंच सकते। तो यहाँ हम लोग का सब कुछ बोल दिया, जो दीजो हो गया उपनयन होने के बाद। अब पाठ का समय, वेद पठेत विप्र, वेद कौन है, ओंकारी वेद है। तो गायत्री मंत्र का हम लोग जो विश्लेषण गुरु जी करता था, गुरु जी बोलता था गायत्री सर्व मंत्र में, गायत्री सर्व मंत्र में, कि गायत्री से सब मंत्र को सृष्टि हो। तो गायत्री क्या है, ओंकार
ओंकार भू भुव सा, हे ओंकार भी परमात्मा, आप भूलोक, पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और 7 लोक व्याप्त है। तत्सावित वही ओंकारी सूर्य का पूज्य है। भर्ग देवस्य, जितना भी देव देवी है सबका पूज्य है। कौन? ओंकार। तो ओंकार को क्या बोला? धीमहि धियो न प्रचोदयात् ओम। ओंकार को ध्यान करने के लिए निर्देश कर रहे हैं। आपको तरफ ध्यान करने के लिए मेरा को बुद्धि में बुद्धि प्रदान की। धीमहि धियो न प्रचोदयात्, ओंकार को ध्यान करने के लिए। आप तो ओंकार को व्यवहार कर रहे हैं मंत्र जप करने में, मन से, बुद्धि से और इंद्रिया से, तो ये नहीं होगा। तो वही व्यवहार करने के लिए जो ओंकार का व्यवहार कैसे होता है, तो वही ब्राह्मण को पकड़ा। अरे तू भिक्षा क्यों मांग रहे? तेरे पास गायत्री का इतना बड़ा शक्ति है, तो गायत्री का क्यों तुम अभ्यास नहीं करती? बोला हम गरीब परिवार है, तो अपना पहले पूजा पाठ करके अपना पैसा रोजगार कर लेते थे। अब कोई पूजा पाठ कराती नहीं है, इसलिए हमको रोजगार नहीं होते। तो रोजगार ना होने से हम क्या करेंगे? किसी के पास जाके नौकरी करना है, चाकर बनना है, तो इससे अच्छा है भिक्षा मांगो। तो इसलिए मैं भिक्षा मांगू। बोला तेरा घर का कितना खर्चा है? तो उसने बोला 300 रुपया। आज से मैं 300 रुपया दूंगा, तो गंगा तट पर बैठ के तो गायत्री मंत्र को पाठ कर। अब उसने निश्चिंत हो गया, 300 रुपया दे दिया, घर में दे दिया। अब निश्चिंत मन में अपना उसी 300 रुपया में वो संतुष्टि है, उसका परिवार चल जाए। बस जाके अपना आराम से गंगा में नहा के तट पर अपना मंत्र को पाठ करने लगा। तो 1 महीना पैसा मांगने आया, दूसरा महीना भी मांगने आया, तीसरा महीना में आए नहीं। तो वो सोचा, जो मंत्री जी सोचा शायद बीमार हो गया व कुछ तकलीफ हो गया जो उसे आए नहीं। चलो घर में खबर लेते। घर में खबर लिया तो घर में बोलते जो आजकल गंगा तट पर ही रहते, घर आते ही नहीं। तो गंगा तट पर जाके देखे, गंगा तट पर जाके देख रहे बहुत विशाल भीड़। अरे क्या है भाई वहां इतना भीड़? बोला एक ब्राह्मण देवता है जिसको देखने से हमको शांति मिलता है, हमारा बहुत समस्या का हाल हो जाए, देखने मात्र ही बहुत समस्या, बहुत शांति मिलता है। तो इसीलिए उसको हम लोग दर्शन करने जाते हैं। उसको इतना धन, इतना फल मूल अनाज दे जाते हैं जो और उसको पैसा का जरूरत ही नहीं। हाँ, तो उसका जब भिखारी बन के घूम रहे थे तो एकदम क्लिष्टकाय, एकदम पतला दुबला था। अब हिष्ट पुष्ट हो गया, एकदम उज्जवल वर्ण, तेज स्वरूप, उसको पहचान भी नहीं है। तो मंत्री जी जाके जब सामने खड़ा हुआ तो उसने उठ के बोला आप ही मेरा जीवन का परिवर्तन कर दिया। आज मेरा पास और कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं है। जो गायत्री माता को मैं छोड़ दिया था इसलिए भिखारी बन गया था। गायत्री माता को छोड़ने के बाद हम भिखारी बन गया था,
आज गायत्री माता को श्रद्धापूर्वक करने से हमको आज कोई अभाव नहीं है, आज आनंद है, शांति है, सुख है। तो आपका हमारा घर में भी आपका पैसा देने का कोई जरूरत नहीं। इतना कुछ विशाल हो गया, हमको आज जरूरत नहीं। गायत्री माता का कृपा से आज परिपूर्ण है, आज हमारा परिवार परिपूर्ण है। तो हमारा गायत्री माता को हम छोड़ देंगे तो बच्चा माता बिना अनाथ हो जाता है। तो इसी प्रकार मंत्र जो है, अब नवाब को बोला, नवाब के पास भी खबर पहुंचा जो यहाँ एक ब्राह्मण देवता है, उसके दर्शन मात्र ही शांति मिलता है, आनंद मिलता है, सुख मिलता है। तो मंत्री आया तो मंत्री को बोला, जो भाई हमको गंगा तट पर ले चलो, मैं उस ब्राह्मण देवता को देखना चाहता हूँ। तो फिर उसने ले गया गंगा तट पर। गंगा तट पर जब ले गया तो इतना भीड़, सारा दुनिया उसके जय जयकार कर रही, इतना चीज उसके पास पड़ा। तो नवाब को देख के, उस ब्राह्मण को देख के आनंद आया, शांति आया, सुख आया। तो उसने सामने जाके बोला, मंत्री नवाब आप बोलो। तो बोले, ब्राह्मण देवता आपको मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ। बोले, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। गायत्री माता ने मेरे को परिपूर्ण कर दिया, मेरे को और कुछ जरूरत नहीं है। तो फिर मंत्री ने बोला, इसको पहचान पाया, यही गायत्री माता का छोड़ने का कारण ये भिखारी बन के दार दार भिक्षा मांग रहे थे, अभाव मिटाने के लिए, कष्ट मिटाने के लिए, दुख मिटाने के लिए। और आज गायत्री माता का कृपा से आज परिपूर्ण है। आपका भी जो सेवा करने का वो भी अवसर नहीं है। बोले, हो ही नहीं सकता वो ब्राह्मण। बोले, यही ब्राह्मण तेज है, यही ब्राह्मण तेज है जिसका गायत्री माता का प्रभाव से आज देखो कितना तेज है। तो उसने विश्वास ही ना हो कि उसका हिस्ट पुष्ट तेज भाई, पहले दुबला काला काला रंग हो गया था, सब हड्डी हड्डी निकाल गया था, और आज हिस्ट पुष्ट तेजस्वी रूप दिखाई दे रहे। नवाब का जाके पूछा, मंत्री जाके पूछा, मंत्री को देख के उठ के बोला, आपने मेरा जीवन का सारी परिवर्तन कर दिया। मैं भटक गया था, इस संसार का अभाव मिटाते हुए माता को मैंने छोड़ दिया। वो गायत्री मंत्र का व्यवहार नहीं करता था। तो आज हमको दोबारा फिर आपने लगाया। आज गायत्री माता का कृपा से आपके पास सब कुछ परिपूर्ण है। तो नवाब बोला, आप ही वो ब्राह्मण है? बोला, हाँ, जो मंत्री जी ने आपको ये मार्गदर्शन कराया। हमने अभाव से दार दार भिक्षा मांग रहे थे, आज गायत्री माता की कृपा से हमारा सब अभाव खत्म, सब प्रकार शांति, आनंद, सुख, ज्ञान, शक्ति सब कुछ प्राप्त किया। आज हजारों आदमी दर्शन करने आते, सुबह से शाम तक दर्शन मात्र उसको आनंद, शांति, सुख का प्राप्ति होता है, उसका इच्छा का पूरी हो जाती है। तो गायत्री माता का कितना प्रभाव है, हा? तो गायत्री क्या है? ओंकारी गायत्री है। सब मंत्र का पहली ओंकार है। जो जैसे पेड़ बड़ा होता है, जड़ से ताकत लेके ऊपर बड़ा होता है। जड़ जितना फैलता है उतना गाछ पेड़ मजबूत होता है। जितना नीचे जड़ फैल जाते
उतना ही पेड़ मजबूत होता है और बहुत लंबी समय तक वो रहती है। तो हम लोग जड़ को काट देंगे तो पेड़ क्या बढ़ सकते हैं, ना फल फूल दे सकते। तो हम लोग तो परमात्मा का साथ अपना जड़ ही काट दिया। तो जड़ काटने से क्या हुआ? मंत्र का व्यवहार करना, जो वही बोला वेद पठित विप्र, वही के वेद बने। ओंकार ही वेद है, ओंकार और सर्व वेद, ओंकार ही सब वेद है। और ओंकार वेद होने से सारी ज्ञान का, सारी शक्ति का, सारी शांति का स्रोत है, परमात्मा से युक्त कर देते। तो वही ओंकार क्या है? ओंकार में अ उ म नाथ बिंदु पंच देवता का निवास है। ब्रह्मा विष्णु महेश, आदि शक्ति और सदाशिव बिंदु, ये पांचों ओंकार में विराज करते हैं। ओंकार क्या है? सप्तांग चतुष्पादम त्रिस्थानम पंचदैवतम, 7 लोग व्याप्त है। भू भू सा महो जन तपो सत्व, और वो 4 अवस्था में विराजमान, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। 3 काल में विराजमान है, अतीत वर्तमान भविष्य। और पंचदैवतम, ये 5 शक्तियां हैं, जो क्या है? जो वही बोल रहे, जो पंच तत्व में धरती को गणेश जी माना गया, जल को विष्णु माना गया, और वायु को माता दुर्गा है, अग्नि सूर्य देव है, और आकाश, सारे आकाश में सब जगत को धारण करके रखे, वो बम माने आकाश, सदाशिव है। तो 5 तत्व है, हर चीज में 5 तत्व विराजमान है। तो इसीलिए अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, इसको छोड़ के इस संसार रह नहीं सकते। हमारा देह का अंदर भी है 5 तत्व, 5 इंद्रिया, तो वही तत्व में साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन यही तत्व दिया है भगवान ने अपना बोध करने के लिए। वही जब आकाश की तरफ देखते हैं तो देखते हैं कितना विशाल है। जब अग्नि का तरफ देखते सूर्यदेव के पास, तो वो चोक दिखाई नहीं देते, इतना तेज है। वायु इतना तेज है जो आपको उड़ा के फेंक देगा। जल इतना तेज है जो आपको कहाँ बहा के ले जाएगा। और मिट्टी जब फट जाते हैं भूकंप से, तो आप कुछ भी रोक नहीं सकते, वो आप सारे मकान, सारी आदमी पड़ी गिर जाते हैं। तो 5 तत्व का शक्ति का अंदाज हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग छोटे छोटे इच्छा, संसारी इच्छा लेके संसार में भटक गए। हमारा अभाव कभी नहीं खत्म होगा। पेट का भूख आप सारा जिंदगी भर काम करो, लेकिन भूख नहीं मिटा सकते। मन का भूख कभी नहीं मिटा सकते। जैसे खाने से भूख खत्म होता है, और मन का भूख भजन करने से होता है। भजन करो तो मन का भूख बहुत शांत होगा। तो गुरु जी बोला, जो पेट भर के खिलाओ, पेट भर के खाओ, जो खाना का भूख खत्म हो जाएगा। और बहुत कठोर तपस्या करो, जो भक्ति से, भजन से मन शांत हो जाएगा। तो यही हम लोग का जो व्यवहार करने के लिए बोला, वेद पठित विप्र, तभी वो ब्रह्म का ज्ञान होता है। और उसी ज्ञान से परम शांति
परम आनंद, परम सुख का प्राप्ति होता है। ये बोल के आज यह समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भले सच्चे दरबार की, भले सदगुरु भगवान की, भले शंकर भगवान की, भले माता जगदम्बे की, भले भक्तविंदों की, भले संत विंदों की, भले सनातन धर्म की, भले धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। हर हर महादेव। ओम पूर्णाय पुनरुप पुरानंद पुदायनि संसार सागर तरतराय संभवाय नमो नमः।